तो व्हाट इज योग? दिस इज इंडियन इन ओरिजिन, a system of exercises for the body that involves breath control and helps relax both your mind and body. तो योग में श्वास नियंत्रण होता है, शारीरिक व्यायाम या कसरत होती है जिससे मन प्रफुल्ल या शांत रहता है। और दूसरा अर्थ इसका है ए हिंदू फिलॉसफी विच एम्स टू यूनाइट द सेल्फ विद द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। विश्वात्मा से स्वयं का संयोग करने का लक्ष्य, अर्थात जो परम ब्रह्म है उससे आत्मा का मिलना, आत्मा का परमात्मा से योग। तो योग शब्द युज धातु से बना है और युज धातु का अर्थ होता है समाधि। तो योग शब्द का वास्तविक अर्थ समझने के लिए समाधि शब्द का भी वास्तविक अर्थ समझने की चेष्टा करनी होगी। समाधि शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से ईश्वर के साथ युक्त हो जाना, मिल जाना, जीव का कामना, वासना, आसक्ति, संस्कार आदि सब प्रकार की मलिनता को दूर करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, मुख्य रूप से भगवान में मिल जाना, ये समाधि शब्द के अंतर्गत आता है। तो योग शब्द के अंदर भी हम इन्हीं दो तत्वों को निहित देखते हैं। योग शब्द का अर्थ होगा जीव और ब्रह्म का पूर्ण रूप से मिलन, अर्थात विजातीय, स्वजातीय और स्वगत भेद से रहित होकर जीव और ब्रह्म का एकत्व प्राप्त कर लेना, भगवान का साथ हो जाना। जिस अवस्था में भगवान के अस्तित्व के सिवा हमारा पृथक अस्तित्व न रह जाए, भगवान की इच्छा पूरी करने के अतिरिक्त हमारे जीवन में दूसरा कोई भी काम न रह जाए। एक शब्द में जिस अवस्था में भगवान की सत्ता, चैतन्य और आनंद अपने आप हमारी वाणी, भाव और कार्यों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होकर प्रकट हो जाए, उसी का नाम योग है। इसी अवस्था को लक्ष्य करके मनुष्य को भगवान का अवतार कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि भारतवर्ष में जो योग की अवधारणा रही तो उसमें यही बात है कि ईश्वर से एकाकार होना। योगा इज एन ओल्ड डिसिप्लिन फ्रॉम इंडिया। इट इज बोथ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। Yoga uses breathing techniques, exercise and meditation. It helps to improve health and happiness. And yoga is the Sanskrit word for union. And Patanjali was a pioneer of classic yoga. He defined yoga as the cessation of the modification of the mind. Means stopping changing the mind. चित्त वृत्ति निरोध, किस प्रकार से चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाए, एक्सरसाइज के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा। महर्षि पतंजलि का नाम इस क्षेत्र में आता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया योग को बाय गिविंग द फॉलोइंग सूत्रास। अथ योगानुशासनम, अर्थात योग अनुशासन का ही दूसरा नाम है। योग से अनुशासन आता है। और दूसरा सूत्र उन्होंने दिया योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग का अर्थ है चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, जो चित्त की चंचलता है उस चंचलता का नाश हो जाना। क्योंकि हमारा मन इधर उधर जाकर हमसे गलत कार्य करवाता है, और अगर मन नियंत्रित हो जाए तो योग सिद्ध हो जाएगा। भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं योगेश कर्मस कौशलम। योग जो है वो कर्मों में कुशलता है। कर्मों में कुशलता का अर्थ हुआ कि जो भी कर्म हम करें उसे निष्काम भाव से करें, बिना फल की इच्छा रखे हुए, तो योग सिद्ध हो जाएगा। अर्थात जो भी कर्म किया जाए उसे निष्काम भाव से किया जाए। तो अनेकों व्यक्ति ध्यान करने और समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है
कि अगर समाधि की सिद्धि करनी है तो यम नियम के पालन की विशेष आवश्यकता है। यम नियम के पालन के बिना ध्यान और समाधि का सिद्ध होना अत्यंत कठिन है। ये महर्षि पतंजलि का सिद्धांत है, जिसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूँगा, कि अष्टांग योग में कुछ चरण बताए गए हैं जिनका पालन करने से योग सिद्ध होता है। तो इसमें 8 चरण हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 चरणों को पूरा करने पर योग सिद्ध होता है। आजकल जो हम योग की अवधारणा देख रहे हैं समाज में, वहाँ पर योग के नाम पर आसन, शारीरिक कसरत ही की जा रही है और आसन को ही मुख्य रूप से माना गया है, जिसको हम योग कह देते हैं, योगा कह देते हैं। जबकि आसन यहाँ पर तीसरा चरण है और तीसरे चरण पे आने से पूर्व आपको पहला और दूसरा चरण पार करना होगा। अर्थात यम और नियम को बिना पूर्ण किए आप आसन पर नहीं पहुँच सकते। तो ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले यम और नियम का पालन किया जाए। झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचार की वृत्तियां अगर नष्ट नहीं होती हैं तो इनके बिना चित्त का एकाग्र होना कठिन है, और जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक ध्यान और समाधि हो ही नहीं सकती। तो यूं तो समाधि की इच्छा वाले लोगों को योग के 8 अंगों का साधन करना चाहिए, किंतु यम और नियमों का पालन तो पहली शर्त है। जैसे नींव के बिना मकान नहीं ठहर सकता, ऐसे ही यम और नियम के पालन के बिना ध्यान और समाधि का सिद्ध होना असंभव है। यम और नियमों में जो भी पुरुष यमों का पालन न करके केवल नियमों का पालन करना चाहता है, उससे नियमों का पालन भी अच्छी प्रकार से नहीं हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष नित्य निरंतर यमों का पालन करता हुआ ही नियम का पालन कर ले, केवल नियमों का नहीं। जो यमों का पालन न करके केवल नियमों को करता है, वो साधन पथ से गिर जाता है। अब आप ध्यान देंगे इस बात को कि यम और नियम कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर हम यम नियम का पालन किए बिना योग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहें तो ध्यान और समाधि की बात तो दूर रही, अच्छी प्रकार से प्राणायाम होना भी कठिन है। और जब यम और नियम का पालन हो जाएगा तो इसके पालन से चोरी, झूठ, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण नाश हो जाएंगे और अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। उसमें उत्तम गुणों का समावेश हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप साधक को आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, और यही योग का लक्ष्य है। तो बहुत से लोग प्राणायाम के लिए यत्न करते हैं किंतु सफलता नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि यम और नियम पर कार्य किए बिना वो आसन और प्राणायाम पर अपना कार्य कर रहे हैं। तो योग के मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यम और नियम क्या हैं, उसके बाद आसन प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार धारणा क्या है, ध्यान और समाधि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा यम क्या है, किस प्रकार से इसकी सिद्धि हो सकती है और यम के भीतर कौन कौन से चरण हैं जिनका पालन हमें करना होगा। तो यम में 5 चरण हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 का नाम यम है। अर्थात जब ये 5 आपके स्वभाव में आ जाएंगे तब आपका यम सिद्ध होगा। तो सबसे पहले लेते हैं अहिंसा को, कि अहिंसा क्या है, अहिंसा किसे कहते हैं। तो कहा गया है मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा होती है, और ये बहुत कठिन अभ्यास है। कमज़ोर व्यक्ति इसका पालन नहीं कर सकता। इसी गुण के अभाव में साधारण व्यक्ति अनेक दुष्प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो जाता है, और जहाँ पर अहिंसा का अच्छी तरह से पालन होता है
वहाँ दुश्मनी और दुर्भावना भी पास नहीं आ पाती है। तो इसमें अहिंसा में, जैसे आपने देखा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पालन किया, तो अहिंसा शक्तिशाली व्यक्ति का एक टूल है, एक उपकरण है। एक कमज़ोर व्यक्ति अहिंसा नहीं कर सकता है। किसी भी भूत प्राणी को या अपने को भी मन, वाणी, शरीर द्वारा कभी भी किसी प्रकार किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचाने का नाम अहिंसा है। अपने मन से सबके लिए अच्छा सोचना है, वाणी से अच्छा बोलना है और कर्म से अच्छा करना है, तब अहिंसा सिद्ध होती है। क्योंकि अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि किसी को न मारना। अगर हम मन में किसी के विषय में दुर्भावना रखते हैं, किसी का नुकसान चाहते हैं, कोई षड्यंत्र करते हैं, तो ये हिंसा के अंतर्गत आएगा। किसी को कटु वचन बोलते हैं, किसी पर व्यंग्य करते हैं, ताना मारते हैं, तो ये हिंसा के अंतर है। वाचिक हिंसा इसको कहते हैं। तो शब्दों से भी हिंसा होती है, मन से भी हिंसा होती है और कर्म से भी हिंसा होती है। तो इन तीनों प्रकार की हिंसाओं का त्याग करने पर अहिंसा प्राप्त होती है और ये यम का पहला चरण है। दूसरे चरण पे हम आते हैं सत्य। जैसा कहा गया है कि सत्य क्या है, तो आपका जो अंतःकरण है और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया गया हो, हित की भावना से और कपट रहित प्रिय शब्दों में, वैसा का वैसा ही प्रकट करने का नाम सत्य है। अर्थात जो मन में है, जो इंद्रियों द्वारा महसूस किया गया, अंतःकरण द्वारा महसूस किया गया, उसको प्रिय शब्दों में वैसा का वैसा प्रकट कर देना सत्य कहलाएगा। तो मन से, वाणी से और कर्म से सत्य का पालन परम सत्य का द्वार खोल देता है। जैसा देखें, अनुभव करें, वैसा ही वर्णन करें, यही सत्य है। और सत्य का पालन तभी संभव है जब मनोबल दृढ़ हो, बुद्धि स्थिर हो, पक्षपाती ना हो तथा व्यक्ति समभाव में स्थित हो। तो सत्य प्रिय हो, अर्थात सत्य कथन में वाणी की मधुरता होनी आवश्यक है, उसमें कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। और सत्य सबके हित में हो, अर्थात उससे औरों का भला होता हो। अगर ये दोनों तथ्य नहीं हैं तो इनके अभाव में सत्य की सार्थकता समाप्त हो जाती है। तो सत्य के व्यवहार से यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि होती है, जिस ज्ञान को हम पाना चाहते हैं, और जीवन शैली में सरलता और निर्भीकता आती है। इसलिए सत्य का आश्रय लेना, सत्य की शरण में जाना, अष्टांग योग में यम को सिद्ध करने का दूसरा चरण है। तीसरा चरण है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। अपने परिश्रम से अर्थात सच्ची कमाई से वस्तुएं प्राप्त करना, घूस बेईमानी से उन्हें नहीं प्राप्त करना, और अपने कर्तव्य का पालन करना, जो भी कार्य आपको दिया गया है उसे पूर्ण करना, ये अस्तेय कहलाता है। अर्थात मन, वाणी और शरीर द्वारा किसी प्रकार के भी किसी के हक को न चुराना, न लेना और न छीनना, ये अस्तेय कहलाता है। तो किसी प्रकार की भी चोरी केवल धन की नहीं होती है, चोरी विचारों की भी होती है। चोरी आपको जो कर्तव्य दिया गया है, जो कार्य दिया गया है, उसको न करना भी चोरी है। तो किसी प्रकार की भी चोरी जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होती है, उसको न करना अस्तेय की स्थिति में आता है। अर्थात यम का तीसरा चरण अस्तेय है। चौथा चरण अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है कि जब हम आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति संग्रह कर लेते हैं तो उनको न करें। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति का संग्रह न करें, यही अपरिग्रह है। इसका आचरण न करने वाला व्यक्ति अहंकार और ममत्व की चपेट में आ जाता है, मायाजाल में फंस जाता है, और इस गुण के दृढ़ होने पर बहुत अधिक रत्नों की प्राप्ति हो जाती है और साधना के लिए समय और शक्ति भी बच जाती है। क्योंकि हर समय हम कुछ ना कुछ इकट्ठा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वो क्षणिक वस्तुएं, वो अनित्य वस्तुएं जिनको यह शरीर प्राप्त करना चाहता है,
उसको पाने के लिए हम संपूर्ण ऊर्जा, पूरा जीवन उसी में नष्ट कर देते हैं। इसलिए अपरिग्रह की धारणा दृढ़ होने पर व्यक्ति के पास शारीरिक और मानसिक श्रम की बचत होगी और बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने से जो आसक्ति पैदा होती है उस आसक्ति का भी नाश होगा। तो अपरिग्रह चौथा चरण सिद्ध होने के बाद ब्रह्मचर्य यम का अंतिम चरण है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या हुआ कि मन, वचन और कर्म से इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण रखना ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य का एक अर्थ ये भी है कि ब्रह्म के समान आचरण करना, अर्थात प्रत्येक में ब्रह्म को देखना। ब्रह्म के समान आचरण, आँखों से अश्लीलता को न देखना, कानों से बुरी गंदी बातें न सुनना, नासिका से दुर्गंध युक्त पदार्थ न सूंघना, त्वचा से कुछ ऐसा स्पर्श न करना जो मन को खराब करे, सब प्रकार से वीर की रक्षा करना और प्रभु का चिंतन करते रहना ही ब्रह्मचर्य है। जब ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है तो साधना इसी के बल पर तीव्रगामी होती है, साधना की गति बढ़ जाती है। तो मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले काम विकार के सर्वथा अभाव का नाम ब्रह्मचर्य है। जब ये पांचों सिद्ध हो जाते हैं तो कहा जाता है कि आपका यम सिद्ध हो गया, अर्थात प्रथम चरण अष्टांग योग का पूरा हुआ। जब यम सिद्ध हो जाएगा तो इसके बाद अगले चरण की बात आएगी जिसको हम कहते हैं नियम। नियम के अंतर्गत भी 5 चरण हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच का अर्थ क्या है? शौच का अर्थ है शुद्धि, पवित्रता। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी और दूसरी भीतरी। जैसे शरीर के अंदर और बाहर की पवित्रता को जो हम रखेंगे तो शौच संपूर्ण होगा। स्नान, स्वच्छ वस्त्र पहनना बाहरी स्वच्छता के अंतर्गत आता है और मन, बुद्धि और चित्त को निर्मल करना अंदर की स्वच्छता है। अगर हमने बाहर से अच्छे वस्त्र धारण कर रखे हैं, स्नान कर रखा है, लेकिन हमारे मन के भीतर कलुषित विचार हैं, तो इसका मतलब भीतर की पवित्रता नहीं है। और भीतर की पवित्रता न होने पर आंतरिक शौच का अभाव होगा। तो नियम का जो पहला चरण है शौच, उसमें भीतरी शुद्धता का बहुत अधिक योगदान है। बाहर की शुद्धता के साथ साथ भीतर भी सुगंधित रहें, अर्थात अच्छे विचार रखें, शांत विचार रखें और सभी के कल्याण के विषय में चिंतन करें, सोचें। दूसरा चरण संतोष। संतोष का अर्थ हुआ कि अपने परिश्रम द्वारा उपलब्ध की गई संपत्ति में ही सुख का अनुभव करें। संतोष में तृष्णा नहीं होती है, दूसरे व्यक्तियों को देखकर ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि कहा गया है संतोष सबसे बड़ा धन है। कहा गया है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। तो आज संतोष के अभाव में समाज का जितना पतन दिख रहा है उतना कभी नहीं हुआ। इस गुण की सामाजिक आवश्यकता है। संतोष बहुत आवश्यक है। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, सिद्धि और असिद्धि, अनुकूलता और प्रतिकूलता आदि का प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट और प्रसन्नचित्त रहने का नाम संतोष है। तो संतोष की स्थिति प्राप्त होने पर नियम का दूसरा चरण पूरा होता है। फिर तीसरा चरण तप कहलाता है। तप का अर्थ है शरीर, इंद्रियों तथा मन का संयम करना, शरीर इंद्रियों को तपाना। आज तक जितने महान पुरुषों ने उपलब्धियां हासिल की हैं वो तप के बल से ही की हैं। तप से जीवन निखरता है। तप से तन मन का संघर्ष से कलुषता नष्ट होती है। जैसे सोने को पवित्र करने के लिए आग में तपाया जाता है, तब सोना खरा बनता है। तो आध्यात्मिक जीवन में अगर उन्नति करनी है तो इसका एकमात्र साधन तप है, शरीर और इंद्रियों को तपाना, मन और इंद्रियों के संयम रूप से धर्म का पालन करना
और धर्म पालन के लिए कष्ट सहने का नाम तप है। इसके बाद नियम का अगला चरण स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय का अर्थ क्या हुआ कि अपने आप को जानना, हु एम आई, मैं कौन हूँ। जब तक आप ये प्रश्न स्वयं से नहीं करते तब तक स्वाध्याय सिद्ध नहीं होता है। अपने आप को जानना ही स्वाध्याय है। ये प्रक्रिया आत्मविश्लेषण करने से, शास्त्रों का अध्ययन मनन करने से, ऋषियों के उपदेश सुनने से संपन्न होती है। तो आज साहित्य के नाम पर सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, लेकिन भौतिकता की तरफ हमें प्रेरित कर रही हैं। उनको स्वाध्याय नहीं कहेंगे। स्वाध्याय से निश्चित ही प्रगति और सुख मिलता है। तो ज्ञान का अर्थ भौतिक जानकारी नहीं होता है, ज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक स्वाध्याय का कोई अर्थ नहीं। स्वाध्याय को कई बार लोग समझते हैं कि अध्ययन अध्यापन करना स्वाध्याय है, लेकिन स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ अगर योग की दृष्टि से देखा जाए तो अपने आप को जानना स्वाध्याय कहलाता है। नियम का अंतिम पद है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा के प्रति पूर्णतया समर्पित होना, रोम रोम से उसकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करना, प्राण और इंद्रियों के कर्मों को और उनके परिणामों को उसे अर्पित करना ईश्वर प्रणिधान है। कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, हे ईश्वर, वो आपको अर्पित है। इससे कर्ता भाव नष्ट होता है। कर्ता भाव के नष्ट होने से अहंकार का नाश होता है। इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मा के अधीन होते हैं और आत्मा के प्रकाश से ही कार्य करते हैं। तो इससे मन के विकार दूर होते हैं। और जब मन के विकार दूर हो जाएंगे, मन पवित्र होगा, अंतःकरण पवित्र होगा। अंतःकरण के 4 भेद हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है। और कहा जाता है कि शुद्ध अंतःकरण भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्य शर्त है। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात योग सिद्ध नहीं हो सकता। तो हमारा अंतःकरण अशुद्ध है और हम योग कर रहे हैं तो कभी भी योग की अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें निष्काम भाव होना चाहिए, कर्तापन का अभाव होना चाहिए। ईश्वर की भक्ति मन, वाणी, शरीर द्वारा ईश्वर के लिए, ईश्वर के अनुकूल ही चेष्टा करने का नाम ईश्वर प्रणिधान है। कि हे ईश्वर, मैं निमित्त हूँ, मेरे द्वारा जो भी कार्य हो रहा है उसको आप ही करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कर्ता भाव का नाश होने पर ईश्वर प्रणिधान सिद्ध होता है और पूर्ण शरणागति की स्थिति होती है। पूर्ण शरणागति की स्थिति होने पर आगे योग के अष्टांग योग में अगले चरण पर हमारी गति होती है। तो यम और नियम दोनों को जब हम सिद्ध कर लेंगे तो सिद्ध करने के पश्चात हमारी स्थिति आगे के चरणों के लिए तैयार होगी। तो यम और नियम के पालन के बिना अगर हम आसन करते हैं तो कभी भी योग सिद्ध नहीं होगा। तो इस बात को अच्छी प्रकार से मन में बिठा लें कि आसन करना योग नहीं है, प्राणायाम करना योग नहीं है। आसन और प्राणायाम ये तीसरे और चौथे चरण हैं। तो पहले और दूसरे चरण को सिद्ध किए बिना तीसरे और चौथे चरण पर चले जाना, ये कहाँ का न्याय है? निश्चित रूप से योग के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। तो इस बात को निश्चित रूप से समझना होगा कि सबसे पहले अष्टांग योग में हमें यम और नियम की सिद्धि करनी होगी, उसके पश्चात ही आगे की यात्रा सुगम हो सकेगी। इसी के साथ अगले चरणों की चर्चा अगले वीडियो में मैं करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।